कबीर ने कंफ्यूज नजरों से प्रिया को देखा और बोला, विवान उसे क्यों बुलाना? प्रिया ने कबीर को अपनी इनोसेंट नजरों से देखा और बोली, टेडी आपको आपके तरीके से बिल्कुल ठीक कर देगा, इसलिए मैं उसे बुला रही हूँ। मुझे चोट लगने पर वही मेरी बैंडेड करता है, तो वह आपके होठों को भी ठीक कर देगा। कबीर ने हैरानी से प्रिया को देखा और अपने मन में सोचा, आह, ये इतनी इनोसेंट क्यों है? क्या इसे रोमांस का आर भी नहीं पता? कबीर ने अपनी इनोसेंट सी डॉल को देखा, जो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ही इसे ठीक करोगी और कोई नहीं। तुमने ही चोट पहुंचाई है, तो अब बिना कुछ बोले जल्दी से मेरे होठों को अपने इंचेरस से ठीक करो। कबीर ने प्रिया के होठों को अपनी 2 उंगलियों में पकड़ पिंच करते हुए सीडक्टिव वॉइस में कहा। प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पर अगर मैंने कहा ना, जल्दी देखो मेरे होठों से कितना खून आ रहा है। कबीर ने अपने होठ को दबा दिया, जिससे और खून आने लगा। अरे अरे, ऐसा मत करो, दर्द होगा प्लीज। प्रिया ने कबीर के होठों से उसके हाथ को हटाते हुए बोली, जैसे दर्द सिर्फ कबीर को नहीं, उसे ही हो रहा हो। तो फिर जल्दी से इन्हें ठीक करो, आई कांट वेट मोर। कबीर ने प्रिया की सॉफ्ट सी हथेली को अपने गालों पर रखते हुए प्रिया के भोले चेहरे को देखते हुए कहा, जो उसके होठों से बहते खून को देख रही थी। प्रिया ने एक बार कबीर की आंखों में देखा और बोली, अगर दर्द हुआ तो आप दवाई लगा लो ना, हमें डर लग रहा है। कबीर ने अपनी भोली सी डॉल को देखा, जो उसे लाचार नजरों से देख रही थी। नहीं, मुझे दर्द नहीं होगा। अब तुम ठीक कर रही हो या नहीं इस बार? कबीर ने उसे डराते हुए बोला। हाँ, मैं करती हूँ। प्रिया ने घबराकर कबीर को देखा और उसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों में पकड़ लिया। उसने एक बार कबीर के गुलाबी होठों को देखा और फिर अपने रेड लिप्स धीरे से उन पर टिका दिए। प्रिया के ऐसा करने पर कबीर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। प्रिया ने उसके निचले होठों पर लगे खून को धीरे धीरे सूख कर दिया। कबीर के हाथ, जो प्रिया की कमर पर थे, अब और ज्यादा कस गए। उसके पूरे शरीर में हलचल हो रही थी। प्रिया के धीरे धीरे सूख करने से कबीर पागल हो रहा था। उसका मन प्रिया को कसकर पकड़ उसे वाइल्डली किस करने को हो रहा था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी डॉल की प्यारी सी मासूम किस को मिस कर देगा, और यह वह हरगिज नहीं चाहता था। प्रिया ने थोड़ी देर कबीर के होठों को सूख किया और फिर दूर हो गई। उसने कबीर के होठों को देखा तो अब वहाँ खून नहीं था। प्रिया ने खुशी से चहकते हुए कहा, देखो, मैंने ठीक कर दिया। अब आपको दर्द नहीं होगा और खून भी नहीं आ रहा। कबीर ने प्रिया की आवाज में अपनी गहरी सांस लेते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा और उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। कबीर का मन प्रिया की छोटी सी किस से संतुष्ट नहीं था, उसे और चाहिए था। उसने अपने होठों को टच किया तो वहाँ खून नहीं था। उसने प्रिया को देखा, जो उसे अभी भी दर्द में लग रही थी। क्या अभी भी हो रहा है? कबीर ने पूछा। मैंने कहा था ना, मुझसे नहीं होगा। प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। कबीर ने उसके सिर को नीचे देखा और फिर अपने निचले होठ को एक बार फिर उसी जगह पर बाइट किया, जिससे और खून आने लगा। फिर उसने प्रिया के छोटे से चेहरे को उसकी चिन्ह से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्योंकि तुमने मेरी तरह से ठीक किया ही नहीं, पर मैंने ऐसा ही किया था। प्रिया ने अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, शायद तुम मुझे ठीक ही नहीं करना चाहती हो, इसलिए मेरे तरीके से ठीक नहीं कर रही। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा। प्रिया ने कबीर की बात सुनी और उसके आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क आए। प्रिया ने कबीर की आंखों में देखा और बोली, मैं ठीक करना चाहती हूँ, पर हो ही नहीं रहा। अगर तुम ठीक करना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। कबीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। हम ठीक है, आप बताओ, प्रिया ने कहा। कबीर ने प्रिया की बात सुनते ही अंदर मुस्कुरा दिया। हम तो तुम मेरे लिप्स को अपनी जीभ की मदद से सक करो, फिर एकदम ठीक हो जाएगा। प्रिया ने कबीर की बात सुनी और भोलेपन से पूछी, क्या इससे ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल, कबीर ने हामी भरते हुए कहा और प्रिया के लंबे रेशमी बालों को उसके कान के पीछे करके शैतानी मुस्कुराहट के साथ जोड़ा। पर ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर मैं क्यों? प्रिया ने झिझकते हुए पूछा। कबीर ने उसकी बात सुनते ही गंभीर नजरों से उसे घूरा। चोट किसने पहुंचाई? मैंने, प्रिया ने धीरे से कहा। तो फिर ठीक कौन करेगा?
मैं ही पर। अब चुपचाप मेरे होठों को ठीक करो क्विक, और अपनी जीभ से। कबीर ने कड़क आवाज में कहा। ठीक है, मैं करती हूँ, आप गुस्सा मत होना, प्रिया ने हल्के घबराहट के साथ कहा और कबीर के चेहरे को अपने छोटे हाथों से पकड़ा। धीरे धीरे उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और अपनी नर्म जीभ को कबीर के निचले होंठ पर फेरने लगी। उसका मासूम सा दिल कबीर की बातों में आ गया। उसे नहीं पता था कि उसके सामने बैठा यह शैतानी इतना प्रभावी है। कबीर को प्रिया के इस मासूम प्रयास से बेहद खुशी हुई। उसे अब समझ में आ गया कि अपनी डॉल से किस करवाना इतना आसान है। कबीर अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। प्रिया के सॉफ्ट हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करना, उसकी जीभ को अपने होठों पर हिलते देखना, उसका मन उसे अपनी जीभ से चूमने को मजबूर कर रहा था। उसे और इंतजार नहीं हुआ। उसने प्रिया के बालों को हल्के से अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और अचानक प्रिया की हिलती हुई जीभ को अपने मुंह में खींच लिया। प्रिया शॉक में रह गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसने हैरानी से कबीर की ओर देखा। कबीर पागल सा आंखें बंद किए प्रिया की जीभ के साथ खेल रहा था। प्रिया ने अपने हाथों से कबीर के चेहरे को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे छोड़ते बिना बेड पर दबोच लिया। उसके हाथों को बेड पर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को हल्के हाथों से पकड़े रखा, जिससे प्रिया के होंठ गोल शेप में आ गए। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से बोला, बस थोड़ी देर डॉल, उसके बाद चला जाऊंगा। प्रिया कुछ बोलना चाही, पर कबीर फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। प्रिया जकड़े होने की वजह से कुछ नहीं कर पाई और कबीर जो कर रहा था उसे करने दिया। अब कबीर ने लगातार 10 मिनट तक प्रिया के होठों को छोड़ा नहीं। प्रिया को अब बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। उसके हाथ और पैर कबीर की पकड़ में थे और उसका चेहरा भी कबीर ने मजबूती से पकड़ रखा था। प्रिया ने अपने कंधों के सहारे उठने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। कबीर ने जब उसके सीने को अपने चौड़े सीने पर महसूस किया तो वह और बेकाबू हो उठा। फिर भी अपनी हद जानते हुए उसने प्रिया के होठों से अलग होते हुए गहरी सांस ली और बोला, तुम मुझे मार डालोगी जान। अब और यहाँ रुका तो शायद बेकाबू हो जाऊं, जो मैं चाहकर भी नहीं चाहता। कबीर इतना कहकर प्रिया के सर को बेहद प्यार से चूम लिया और जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया। उसने अपनी टी शर्ट पहनने की कोशिश की, तभी पीछे मुड़कर देखा कि उसकी डॉल गहरी गहरी सांसें लेते हुए बेड पर बैठी थी। कबीर फिर से अपनी डॉल के पास गया, उसे बिठाया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए फिर से उसके माथे को प्यार से चूम लिया। प्रिया ने उसे देखते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे सांस नहीं आ रही, फिर भी आप ऐसा करते हो। कबीर ने उसके मासूम चेहरे को प्यार से पकड़ा और बोला, बिकॉज आई लव यू। तुम्हें किस करना, तुम्हें प्यार करना अब मेरा हक है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। लेकिन अपनी सीमा तुम्हें अपना बनाने से पहले मरते दम तक पार नहीं करूंगा। पर तुम्हारे इन चेहरों से मैं चाहकर भी दूर नहीं रह पाया। उसने प्रिया के होठों पर हल्के से अपने होठ टिकाकर कहा, और रही तुम्हारी सांस लेने की बात, तो आगे से कभी परेशानी नहीं आएगी। कबीर ने फिर से प्रिया के माथे पर होठ टिकाकर एक बेहद प्यार भरा किस किया और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। अब उसका शरीर प्रिया को अपने सामने देख काबू में नहीं हो पा रहा था। प्रिया अपने आप से सोच रही थी, इन्होंने क्या बोला? मैं उनकी हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दादी की हूँ। ऐसे कैसे उनकी हो गई? ये मुझे अपना क्यों बनाएंगे? और बार बार किस करते रहते हैं। कितना दर्द हो रहा है मेरे होठों में। कल ही आए थे और आते ही गुस्सा किया और आज रूम में आ गए। पर ये मेरे रूम में क्या कर रहे थे? आज तो मैं दादी से पक्का इनकी शिकायत करूंगी। एक बार दादी से डांट पड़ेगी, तब मजा आएगा। प्रिया ने अपनी नाक गुस्से से फुलाते हुए कहा। उधर कबीर अपने बाथरूम में ठंडे पानी के नीचे खड़ा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जो आग प्रिया ने उसके अंदर लगाई थी, उसे वह ठंडे पानी से बुझाने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने अपने आप से कहा, ये क्या कर दिया डॉल? जल रहा हूँ अंदर से। अब तुम्हें जल्द से जल्द मेरा होना है, सिर्फ मेरा। कबीर लगभग 20 मिनट तक सोवर के नीचे खड़ा रहा, फिर बाथरूम से बाहर आया और टॉवल लपेटकर कमरे में चला गया। कबीर कमरे में आते ही क्लोज रूम की ओर जाने को हुआ, तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी। उसने देखा रजत का मैसेज और कई मिस कॉल्स।
कबीर ने मैसेज पढ़ा और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन खतरनाक हो गया। उसने कुछ टाइप किया और रजत को सेंड कर दिया। फोन टेबल पर रखते ही वह क्लोज्ड रूम में तैयार होने चला गया। लगभग 10 मिनट बाद कबीर ब्लैक सूट पहनकर बाहर आया। यह कोई मामूली सूट नहीं लग रहा था, वह दमक रहा था। कबीर मिरर के सामने आया और अपने बाल बनाते हुए सोच रहा था, जंगली बिल्ली पहले काटा फिर ठीक भी कर दिया। वह मुस्कुरा दिया। बाल बनाते हुए उसने कमरे में बनी पेंटिंग के पास जाकर उसे उल्टा घुमाया। पेंटिंग के घूमते ही दीवार के बीच से अलग हो गई और टिन ड्रॉअर बाहर निकली। ड्रॉअर में कई तरह की गन्स थी। कबीर ने उनमें से एक उठाई और उसमें गोलियां भर दी। कबीर ने गन अपनी कमर में रखी और दीवार को पहले जैसा कर दिया। फिर वह सीधे अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में उतर गया।